राधा राधा, वेलकम टू रोजाटो केटकेम सीएई। तो इस वीडियो में हम जेड लेवल प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उसकी मदद से। तो लेट्स स्टार्ट। क्लिक ऑन स्केच। पहले अपना कंपोनेंट तो डिजाइन कर लें। क्लिक ऑन स्केच, पर स्केच नहीं करना है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, डन। डेटम प्लेन लो भाई एक। क्लिक ऑन दिस टॉप प्लेन, इसको हमें नीचे लेना है, कितना -60 है तो इसको -40 कर देते हैं हम, डन, ओके। क्लिक ऑन स्केच, सिलेक्ट दिस प्लेन, डन। क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में क्या है, सेंटर रेक्टेंगल, मेक अ सेंटर रेक्टेंगल, नन्ना मुन्ना सा। इसको हम देंगे बस 100 बाय 100 का बना लो इसको, डन। इसको भी 100 बाय 100, 100 बाय 100 mm हुआ। क्लिक ऑन फिनिश स्केच, सेलेक्ट दिस स्केच, एक्सट्रूड, इसकी डायरेक्शन को क्या कर देना ऊपर 20, डन। क्लिक ऑन ओके। स्केच, सेलेक्ट दिस फेस, क्लिक ऑन ओके, मेक अ सेंटर रेक्टेंगल, डन। क्लिक ऑन फिनिश स्केच, सेलेक्ट दिस स्केच, देन क्लिक ऑन एक्सट्रूड। एक्सट्रूड ऊपर ही करना है 20 mm, डन। 20 mm करने के बाद में इसको एज ब्लेंड दे देते हैं, रेडियस 10 है तो इधर 20 का दे देते हैं भाई, खुश रहो। डन। क्लिक ऑन ओके। अब सबसे पहले क्या करते हैं, स्केच को हाइड कर दो, हाइड दिस, इस स्केच को भी कर दो हाइड। पर जो एज ब्लेंड 20 का दिया है ना, इसको हम कर देते हैं 10। क्लिक ऑन ओके, डन। अब हमें क्या करना है, जेड लेवल प्रोफाइल अप्लाई करना है। तो जेड लेवल प्रोफाइल का क्या यूज है, क्या होता है, कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। क्लिक ऑन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग केम जनरल मील कंटूर, क्लिक ऑन ओके। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, MCS अपना ऑलरेडी सेट है, Z0 X0 Y0, स्पेसिफाई वर्क पीस, डबल क्लिक, स्पेसिफाई पार्ट, ये हमारा पार्ट है भाई, ये पार्ट बनाना है हमको। सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, डन। स्पेसिफाई ब्लैंक, स्पेसिफाई ब्लैंक को स्पेसिफाई कर देते हैं। क्लिक ऑन बाउंडिंग ब्लॉक, बाउंडिंग ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद में क्लिक ऑन ओके, ओके पर क्लिक करने के बाद में क्लिक ऑन ओके। वर्क पेज पर क्लिक करने के बाद में गो इनटू इंसर्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर हम इसमें अप्लाई करेंगे जेड लेवल प्रोफाइल। जेड लेवल प्रोफाइल कहाँ भाई, ये रही, मिल गई। तो ये देखो भाई, जेड लेवल प्रोफाइल क्या कहती है कि रिकमेंडेड फॉर सेमी फिनिशिंग एंड फिनिशिंग कंटूर शेप सच एज मोल्ड, डाइज, कास्टिंग एंड फोर्जिंग। मतलब कि जो प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बस उसमें से हमारा कास्टिंग या फोर्जिंग से बनाए या मोल्ड से बनाए, बस उसमें से हमको 1 mm 2 mm 3 mm मटेरियल रिमूव करना है, फ्लोर से या वॉल से। तो जेड लेवल प्रोफाइल का यूज किया जाता है, ओके। तो अभी देखो आप कैसे जेड लेवल प्रोफाइल का यूज होगा। क्लिक ऑन ओके, ओके। मतलब ये अपना मटेरियल कंपोनेंट ऑलरेडी है, इसके ऊपर से 1 mm 2 mm रिमूव करना है, सिंपल सी बात। तो क्लिक ऑन स्पेसिफाई कट एरिया, स्पेसिफाई कट एरिया करने के बाद में सेलेक्ट टॉप फेस, टॉप फेस, ये हमको मटेरियल रिमूव करना है भाई। सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस फेस, क्लिक ऑन ओके, मेक इट आइसोमेट्रिक, ये हमारा स्पेसिफाई कट एरिया कर दिया। इसके बाद में टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू, एंड मिल, फेस मिल, इट कैन बी एनीथिंग, नहीं ये अपना एंड मिल है, 10 mm, देन डन, ओके। टूल एक्सिस प्लस ZM एक्सिस रखना है। मेथड, मेथड हम अप्लाई करना है मील फिनिश, स्टिप, ओके, स्टिप कंटेनमेंट नन, मर्ज डिस्टेंस 3 mm, ओके, मिनिमम कट लेंथ 1। अब यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं भाई 2 mm का। डेप्थ ऑफ कट देने का भी एक मेथड होता है, उसकी भी कैलकुलेशन होती है, वो भी हमें देखना रहता है। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है मिलिंग पे, टर्निंग पे काम करने का, तो हम डेप्थ ऑफ कट को प्रोवाइड करना सीख जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कट लेवल्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। कटिंग पैरामीटर्स में हम जाएंगे तो हमको डेप्थ फर्स्ट है अपना कनेक्शन के अंदर, यूज डायरेक्ट ऑन पार्ट, यूज ट्रांसफर मेथड, ये अलग अलग होता है। तो देखो अभी हमने कर रखा यूज ट्रांसफर मेथड, तो क्लिक ऑन ओके। फीड्स एंड स्पीड के अंदर हम जाते हैं, स्पिंडल की स्पीड को हम 2000 आरपीएम प्रोवाइड करते हुए 1000 mm का फीड रेट देते हैं। देन क्लिक ऑन ओके, कैलकुलेट, देन जनरेट। ओके तो देखो ये हमारे 5 जनरेट हुआ। अब कटिंग पैरामीटर्स के अंदर जाते हुए जब हम इसके अंदर गए थे, हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट ऑन पार्ट भी कर सकते हैं, या रैंप ऑन पार्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से रैंप एंगल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। डन। तो ये सारे जो मेथड है ये कटिंग पैरामीटर्स है। जो कटिंग पैरामीटर्स में अलग अलग हमको दिए रहते हैं ना, सारे कटिंग पैरामीटर्स जो दिए रहते हैं उनको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके अब फीड्स एंड स्पीड ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए। देन क्लिक ऑन ओके, देन वेरीफाई, क्लिक ऑन प्ले। तो देखो ये क्या हो रहा है, आपका टूल लिया हमने जितने भी 28 डाया का, तो बस वो क्या करेगा, वो जो इसको जो वॉल दिखाई दे रही है उससे एक mm मटेरियल रिमूव कर देगा बस। ये है अपना टूल, मतलब कि बस ये अंदर से उसने रिमूव कर दिया भाई। तो क्लिक ऑन ओके। अब आपका ये डाउट क्लियर कैसे होगा, अभी मैं इसके अंदर आपको केवीटी मिलिंग भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। एक बार आप अगेन इसको देख लो, जेड लेवल प्रोफाइल क्या होता है। बस उसने जो वॉल दिखाई दे रही है इसके ऊपर से बने जितना भी मटेरियल रिमूव करना था उतना रिमूव कर दिया इसने। वेरीफाई, क्लिक ऑन प्ले। ओके देखो डन। तो क्लिक ऑन ओके, डन। तो मैं इसके अंदर आपको केवीटी मिलिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन ऑपरेशन, क्लिक ऑन केवीटी मिलिंग, स्पेसिफाई कट एरिया, दिस एंड दिस। टूल हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। टूल अपना मील, टूल एक्सिस प्लस जेडएम एक्सिस रखना है। मेथड में मील फिनिश, कट पैटर्न, स्टेप ओवर, टूल फ्लैट 40% कर देते हैं भाई। डेप्थ ऑफ कट 0.5 का कर देते हैं, नहीं हाँ 2 का कर देते हैं। कटिंग पैरामीटर्स में जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेवल फर्स्ट को करते हैं डेप्थ फर्स्ट, कनेक्शन में मेंटेन कट डायरेक्शन को अल्टरनेट कट डायरेक्शन। देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में फीड्स एंड स्पीड पर क्लिक करना है। फीड्स एंड स्पीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम 2000 आरपीएम एंड फीड रेट दे देते हैं 1000 mm पर मिनट। क्लिक ऑन कैलकुलेट, क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपली क्लिक ऑन ओके पर क्लिक करने के बाद में एक्शन, सिंपली क्लिक ऑन जनरेट। तो हमारा केवीटी मिलिंग भी अप्लाई हो चुका है। केवीटी मिलिंग को भी आप देख सकते हो। क्लिक ऑन वेरीफाई, 3D डायनेमिक 7 प्ले। ये हमारा मटेरियल बचा था वो अब केवीटी मिलिंग से रिमूव हो चुका है, मतलब हो रहा है, देखो। ओके नाउ तो इस वीडियो में हम केवीटी मतलब जेड लेवल प्रोफाइल प्लस केवीटी मिलिंग को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।